बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट रो उमर जावेद हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करते हैं बिजली के बिलों में FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर जो बिलों में इजाफ़ी रकूम डाली गई हैं उससे आवाम की चीखें निकल गई हैं, आवाम का भरकुस निकाल दिया गया है। इस सिलसिले में हमने मुतअद्दिद शहरियों से बात की तो उनका रोना धोना यही था कि बहुत बड़ा जुल्म किया गया है हमारे साथ। 60 यूनिट का बिल जो है वो 3000 रुपये तक चला गया, 66 यूनिट का बिल जो है वो 6000 से ऊपर चला गया। इसी तरह यूनिट थोड़े और जबकि उसके जो फ्यूल प्राइस बढ़ने की वजह से जो यूनिट के रेट बढ़ाए गए थे, FPA जैसे हम कहते हैं, तो उस सिलसिले में जो टैक्सेस का इजाफ़ा किया गया है, आप यकीन करें कि वो अफोर्डेबल रहा ही नहीं। इतने ज़्यादा बिल आए हैं कि आप पूछें ना। एक गरीब आदमी जो बहुत कम यूनिट 60 यूनिट की जैसे मैंने मिसाल दी, वो अगर इस्तेमाल करता है तो वो अपने घर का ख़र्चा नहीं चला सकता, उसको अपने घर की कोई चीज़ बेचकर जो है वो अपना बिल अदा करना पड़ रहा है। ऐसे ही दुकानदार हैं छोटे, जो छोटी छोटी दुकानें किराए पे ली हुई हैं, और वो उनका आप देखें कि 60-70 यूनिट अगर बिल आता है तो वो उनका बिल पे जो अब आए हैं वो उनकी दुकान के किराए से भी ज़्यादा हैं। अब वो बताएं, दुकान का किराया अदा करें, बिजली पे करें, उसमें से वो क्या कमाएं, क्या अपने बच्चों का पेट पालें। हम आपको इस वीडियो में मुख्तलिफ़ लोगों की व्यूज़ सुनाएंगे जिन्होंने बिजली के बिल वसूल किए हैं और उनमें बेइंतहा जो है वो बिल आए हैं। तो हुकूमत से मुतालबा किया गया है इनमें कि हुकूमत इस पर नज़रसानी करे, और बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि वो नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों ने गुज़श्ता 75 सालों में डैम बनाने की तरफ तवज्जो नहीं दी। सबसे ज़रिया सस्ता तरीन जो है बिजली के बनाने का, बिजली की तरसील का, वो हाइडल पावर है। पन बिजली जो है जिसको हम कहते हैं, जो पानी में के बहाव से टरबाइनें चलाई जाती हैं, मोटरें चलाई जाती हैं पानी की, बिजली की, उससे बिजली सस्ती तरीन पैदा होती है। और अल्लाह ताला ने ये बेशुमार ऐसी जगह हमें अता की हुई हैं मुल्क में जहाँ कुदरती डैम बन सकता है। काला बाग डैम अगर बन जाता तो आज 1.5 रुपया यूनिट बिजली हमें मैसर होती, जिससे हमारी इंडस्ट्री पनपती, फसलें पैदा होती, ख़ाम माल उस इंडस्ट्री को मिलना था, और फिर जितनी इंडस्ट्री यहाँ कायम होनी थी उतने ही रोज़गार का जो मौक़े थे वो बढ़ने थे। हमारे करोड़ों नौजवान, लाखों नौजवान एडजस्ट हो सकते थे जो अब बेरोज़गार फिर रहे हैं नौजवान। तो ये अब देखें कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सनती इनकलाब वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब सनतें लगती हैं, रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं, उस मुल्क में पैदावार बढ़ाने के लिए ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं ख़ाम माल की तैयारी के लिए, ताकि सनतें चल सकें। तो बदकिस्मती से इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। हमारी एक तो सियासत की लड़ाई जो है वो हमें खाई जा रही है, कुर्सी की लड़ाई हमें खाई जा रही है, किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है। इमरान खान ने कोशिश की है, 8-9 डैम शुरू कराए हैं। काश ये डैम अगर आज से 30 साल पहले भी शुरू हुए होते तो आज 9-10 डैम तैयार होते और हमें थर्मल पावर जैसे महंगे ज़राए से बिजली पैदा ना करनी पड़ती, और आज जो 25-26 रुपये तक यूनिट पहुंच गया है ये ना पहुंचता। तो ये बिजली अब इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी की दस्तरस से बाहर जा चुकी है, और उस पर जुल्म ये है कि सोलर सिस्टम को फ़रोग़ के लिए भी हुकूमत जो है वो ख़ास तवज्जो नहीं दे रही। सोलर पैनल जो हैं उन पे से टैक्स बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए, बल्कि गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे तो लोग अपने घरों में सोलर सिस्टम जो है वो लगाकर इस महंगी बिजली से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो थर्मल पावर्स हैं, प्राइवेट IPPs जो हैं, वो सियासतदानों के ही हैं। मियां मनशा ग्रुप, निशात ग्रुप
और इस तरह की बेशुमार जो सियासतदान हैं जो हिडन हैं, जिनका आम आदमी को पता भी नहीं है, और वो हुकूमतों में शामिल होते हैं, पॉलिसी साजी में वो शामिल होते हैं, तो वो कैसे इस मुल्क में डैम बनाने दे सकते हैं? यही वो ये जोंके हैं जो इस मुल्क को खा रही हैं। तो मुल्क को इस वक्त एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो सही मानों में मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा सके। ये जो रवायती सियासतदान हैं, माफ़ कीजिएगा, ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। इनसे किसी किस्म की तवक्को ना रखिएगा। ये हमारी आने वाली नस्लों के दुश्मन हैं। ये सिर्फ़ अपनी नस्लों को पालते हैं। इन्होंने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। आप देख रहे हैं जो आजकल हालात हैं, ना ये अदालत को मानते हैं, ना किसी कौमी इदारे को मानते हैं। अपने मतलब की बात आ जाए तो बल्ले बल्ले, अपने ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाए तो फिर इदारों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सियासतदानों से निजात की ज़रूरत है, और नौजवान नस्ल वो जान चुकी है कि ये रवायती सियासतदान पाकिस्तान के मुखलिस नहीं हैं। इनसे निजात ज़रूरी है। आइए आपको सुनाते हैं उन गुरबा गरीब लोगों की और दिहाड़ीदार लोगों की और छोटे दुकानदारों की दुआई कि उनके बिजली के बिल किस तरह आए हैं और वो किस तरह से पे कर रहे हैं। ये देखते हैं। अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे लॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, बिजली को बिल जो है ना, इस वक्त गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के भरमार कर रखी है। अब 96 यूनिट का बिल 42-43 रुपये आ गया है। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और इसमें जो FPA लगाया है उन्होंने, वो और अलग से जुल्म किया हुआ है। 1000 रुपये FPA लगा दिया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल जो है ना, ये बिजली के इन पे कम करे कोई, और आवाम पे रहम खाए कोई। ये इस दफ़ा जो बिजली के बिल आए हैं ना, इनमें आवाम का इन्होंने भरकस निकाल दिया है। इतने टैक्सेस की भरमार है कि आवाम इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब बार बार मतलब टैक्सेस लगा रहे हैं। अब जिस बंदे का बिल 39 यूनिट है या 35 यूनिट है, उसका 5000-6000 बिल है। अब छोटा दुकानदार जो है वो देखें आप कि उसका किराया दुकान का 3000 रुपये है और 3500 रुपये उस पर 3000 रुपये उस पर टैक्स लगा दिया है। अब वो दिहाड़ी में कमाता नहीं है 200 रुपये, और उसके बिजली का किराया, बिजली दुकान का किराया और बिजली का बिल मिला के उसकी दिहाड़ी से ज़्यादा पड़ जाता है। आवाम कहाँ जाए? ये जी हमारा 60 यूनिट का बिल है 2827 रुपये, जो आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। अब गरीब बंदा क्या मतलब ये बिजली ना चलाए, दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो बंदा कनेक्शन कटा दे, घर बैठ जाए। 66 यूनिट का बिल मेरा 6000 बिल आया, 3000 इसमें टैक्स है, और ये गरीब आदमी क्या कर सकता है? ये बहुत ज़्यादा बिल हैं जो आ रहे हैं। जो टैक्स को दूर किया जाए, गरीब आदमी क्या रोटी पूरी करे कि बिल भरे? ये 6066 यूनिट का बिल है ये मेरा। अब मेहरबानी करके ये टैक्स को ख़त्म करे और गरीब आवाम को हर चीज़ सस्ती करे, बिजली सस्ती करे। मेहरबानी होगी आपकी। क्या करे, बिजली तो इतना बिल महंगा है कि ना हम महंगाई उठाई है। दिहाड़ी साड़ी 600 रुपये, बिल 8-9 हज़ार आए पैन, यूनिट सड़दे ने पे। डाढ़ी हुकूमत सानू लड़ियां पे। इस हुक्मरान नाल तो बंदा बेहतर है कि गाल विच रस्सी पा ते बंदा चौक विच फांसी लाए खलोवे। किते करिए हुण? बाल बच्चे नहीं पालने। 600 रुपये दिहाड़ी है, 9-10 हज़ार बिल आ जाते हैं। यूनिट सारी पहुँच तो आते हैं।